लोगों की जिंदगियां गुजर गईं, बच्चे जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए और कुछ लोग चलते भी बने। लेकिन अभी तक, संडे से पहले, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल हो एशिया कप में। 41 साल गुजर चुके हैं, 17 एशिया कप गुजर चुके हैं और अब जाकर ये मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। एशिया कप का फाइनल 28 का मैच किसका होने जा रहा है, पाकिस्तान का या इंडिया का। ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये मैच है पाकिस्तान की इज्जत का मसला। ये मैच है अब प्राइड के लिए, ये मैच है अब नेशन के लिए, ये मैच अब क्रिकेट का मैच नहीं है। हुआ क्या है दोस्तों, कैसे यहां तक हम पहुंचे हैं, शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहां तक हम पहुंचे कैसे हैं। उसके बाद हम मैच का प्रॉपर प्रीव्यू करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि यहां पर कैसे पहुंचे। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो आए, उन्होंने बोला कि अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस होंगे, बायलैटरल में नहीं होंगे, लेकिन कोई भी मल्टी टूर्नामेंट होगा जैसे कि एशिया कप अभी हो रहा है, वहां पर इंडिया जो है वो खेलेगा। उसके बाद पाकिस्तान, जो सारे कप्तान होते हैं, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और जितने भी कप्तान होते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार यादव जो हैं वो हाथ मिलाते हैं सलमान अली आगा से आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां पर ये जो हाथ मिलाया जा रहा है सलमान अली आगा का सूर्या कुमार यादव से, ये एक वाहिद हैंडशेक नहीं होता। उसके बाद एक और हैंडशेक होता है जो कि मोहसिन नकवी और सूर्या कुमार यादव का होता है। यहां पर ये दोनों भी हाथ मिलाते हैं। जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो इंडिया का जो मीडिया है वो आग बगोला हो जाता है, इंडिया में मेहम हो जाता है कि ये कैसे हो गया, कैसे आपने हाथ मिलाया, कैसे जो है वो ये चीज़ें हुई। वहाँ पर गेम प्लान चेंज होता है इंडियन टीम का, क्योंकि मैसेज आता है बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट से, कि अब आपने किन रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे जो है वो चलना है, उनको डिक्टेट किया जाता है। 14 वाला मैच आता है, वहाँ पर जैसे ही दोनों कप्तान जो हैं वो टॉस करने आते हैं, तो टॉस करते हुए नो हैंड शेक होता है। 4 मिनट पहले एंडी बॉयक्रॉफ्ट बताते हैं सलमान अली आगा को, सूर्या कुमार यादव को, कि अब ये हैंड शेक नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो आपने एक दूसरे से मिलना नहीं है। टॉस होने के बाद मैच होता है, वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान को मारता है। उसके बाद जब मैच ख़त्म होता है तो दोनों टीमें जो है वो हैंड शेक दोबारा से नहीं करती, जो कि क्रिकेट की खूबसूरती है, जो कि क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम बनाता है। वहाँ पर दोनों के दोनों जो मुल्क होते हैं वो हमेशा मैच ख़त्म होने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इंडियन टीम दरवाजे बंद कर कर भाग जाती है और पाकिस्तान टीम खड़ी रहकर वेट करती है, लेकिन हैंडशेक नहीं होता। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो आकर बोलते हैं कि ये जो विक्ट्री है इसको हम डेडिकेट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो सूर्या कुमार यादव यहाँ पर दे के जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जो संजय मंजरेकर होते हैं उनके साथ। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया में मेहम हो जाता है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वहां पर आग के गोले बरस रहे होते हैं और पीसीबी फिर एंडी बॉयक्रॉफ्ट के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दायर करता है और कंप्लेन करता है कि एंडी बॉयक्रॉफ्ट जो है उनको यूएई के मैच से हटाया जाए, वरना हम बॉयकॉट करेंगे। जो बॉयकॉट इंडिया ने करना था वो बॉयकॉट
पाकिस्तान बोलता है कि अब हम करेंगे, एशिया कप से हम बाहर हो जाएंगे। वहाँ पर एंडी बॉयक्रॉफ्ट जो है वो फिर आकर सलमान अली आगा, माइक हैसन और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होती है वहाँ पर आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में माफ़ी मांगते हैं सलमान अली आगा से और माइक हैसन और पाकिस्तान की मैनेजमेंट से, और बताते हैं कि सिर्फ 4 मिनट पहले आपको इसलिए बताया था क्योंकि मुझे भी उसी वक्त पता चला था और इसलिए मैंने आपको बताया कि हैंड शेक नहीं करना। पाकिस्तान और यूएई का मैच 1 घंटा डिले होता है और पाकिस्तान वो मैच जीतता है। उसके बाद जब ये मैच ख़त्म होता है तो फिर आईसीसी जो है वो भेजता है कंप्लेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने जो है रूल्स की वायलेशन की है, आपने कैसे आईसीसी एकेडमी में वीडियो शूट की है। उसके ऊपर करारा जवाब आईसीसी को मिलता है पीसीबी की तरफ से, और पीसीबी जो है वो डिनाई करता है। जो सनोग गुप्ता जो होते हैं आईसीसी के सीईओ, वो पीसीबी को मल्टीपल वायलेशन पर रिटन ईमेल भेजते हैं। उसका जवाब पीसीबी भेजता है कि हमने कोई वायलेशन नहीं की। जो मीडिया मैनेजर थे उनके पास पूरा एक्सेस था और उनके पास जो है वो राइट था वीडियो शूट करने का, और हमने कोई वायलेशन नहीं की। ये यहीं तक अभी तक रुका है। इसके बाद आईसीसी ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो है वो आता है 21 वाला मैच। 21 वाले मैच में जो है फिर से कोई हैंडशेक नहीं होता, टॉस पर कोई हैंडशेक नहीं होता। और फिर क्या होता है कि पाकिस्तान टीम रिप्लाई बैक करती है इंडिया को जेस्चर्स में। वहाँ पर जहाँ पर फरहान जो है वो अपनी 50 करते हैं, और फरहान जब अपनी 50 करते हैं तो वो फिर जो एक्शन करते हैं उससे पूरा का पूरा इंडिया हिल जाता है। लेकिन वहाँ पर खेल ख़त्म नहीं होता और फिर आते हैं हारिस रऊफ़। जी हाँ, हारिस रऊफ़ जो कि इशारा करते हैं ये वाला और फिर उसके बाद ये वाला, और ये जो इशारे करते हैं इससे फिर इंडियन मीडिया मैच जीतने के बावजूद प्राइम टाइम पर डिस्कशन इंडिया की विक्ट्री की नहीं होती, बल्कि इस चीज़ की होती है कि इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि ये जेस्चर्स कर सके। और बीसीसीआई कंप्लेन करता है आईसीसी को, इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, पीसीबी कंप्लेन करता है सूर्य कुमार यादव की, जो उन्होंने जेस्चर्स दिखाए थे, और वहाँ पर फिर होता है फाइन, और सूर्य कुमार यादव गिल्टी पाए जाते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया था और उन्होंने जो है ये बातें की थी पॉलिटिकल, और हारिस रऊफ़ को भी जुर्माना होता है 30% का। फरहान जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और उनको कोई जुर्माना नहीं होता। सो दिस इज़ द बिल्डअप टू दिस मैच। इतना क्रेजी बिल्डअप किसी मैच का आज तक नहीं हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में, जितना बिल्डअप इस मैच का हुआ है, जो कि पहली दफ़ा होगा एशिया कप में। अब गेम में कैसे पाकिस्तान इंडिया को पछाड़ सकता है, कैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है। पहले मैच में पाकिस्तान और इंडिया का जो हुआ था 14 को, वो मैच वन साइडेड इंडिया जीता था। वहाँ पर पाकिस्तान टीम शो अप नहीं हुई थी। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ वहाँ पर पाकिस्तान जो है बैटिंग पहले करता है, और वहाँ पर एक जो पहले 10 ओवर होते हैं उन 10 ओवरों में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से गेम में बना होता है और आगे होता है गेम में, और ऐसा एक स्टेज पे आता है कि पाकिस्तान ये मैच लेके जा सकता है। इंडिया के मीडिया आउटलेट्स में ऑलरेडी ये जो है दुहाई बजनी शुरू हो जाती है कि आज इंडिया की हार जो है वो हो सकती है। लेकिन फिर दुबे आते हैं और गेम को चेंज करते हैं, और पाकिस्तान जो एक स्टेज पे लग रहा होता है कि इन्होंने 200 रन बनाने हैं, पाकिस्तान जो है वो 170 का टोटल देता है इंडिया को, और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा जो है वो अटैक करते हैं और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच से सबक क्या सीखा? पाकिस्तान ने उस मैच से सबक ये सीखा कि इंडिया की टीम वनरेबल है, इंडिया की टीम को पेनिट्रेट किया जा सकता है। अगर आप अभिषेक शर्मा जो है उनकी विकेट जल्दी चटका दें तो नीचे जो बैटिंग लाइनअप है वो
इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं लगी अभी तक इस एशिया कप में। सिर्फ तिलक वर्मा और संजू सैमसन, दीज आर द टू बैटर्स जिन्होंने अभी तक थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी है। बाकी के जो बैटर्स हैं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दुबे, अक्षर पटेल, ये कुछ भी नहीं कर पाए और गिल जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए। सो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो अभिषेक शर्मा है उनको पहले 2 ओवरों में आउट कीजिए। अगर आपने उनकी पहले 2 ओवरों में विकेट ले ली, और जो हमें नज़र भी आया कि क्योंकि वो जब भी बॉल थोड़ी सी अंदर आती है, जो भी बॉल थोड़ी सी यॉर्कर लेंथ पे आती है, वहाँ पर जो है वो अभिषेक शर्मा जो है फंसते हैं। और चांस ये है कि अगर पाकिस्तान इस प्लान को फॉलो करे जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है अगर फुल स्विंगिंग अक्रॉस द 4th and 5th स्टंप, मिक्सिंग अप जो है वो ट्रैप करें, LBW के लिए, बोल्ड के लिए जाएं और नो फीड्स more than 135 to 50 140 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि पेस को मेंटेन करें। और पेस को मेंटेन करने के बाद आप अगर इन स्विंग करते हैं, यॉर्कर लेंथ करते हैं, तो जो लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हैं अभिषेक शर्मा, जो पूरी बैट स्विंग उनकी होती है, उसको निगेट कर सकता है पाकिस्तान। अगर आप हार्ड लेंथ पे उनको बॉल डालेंगे, बैक ऑफ द लेंथ, चेस्ट पर, शोल्डर पर 1-2 बाउंसर डालेंगे, तो वहाँ पर वो प्रेशर में आ सकते हैं। अगर आप उनको लेंथ पे बॉल डाली जाएंगे तो वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं और वो आपको आगे आके चौके मारेंगे और आपकी फिर लाइन ऑफ लेंथ हिल जाएगी। जैसे कि हमने देखा अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी टीम जो है वो उनके खिलाफ जो है वो प्लान प्रॉपरली नहीं बना पाई, और अगर प्लान बनाया भी है तो अभिषेक शर्मा ने उनको जो है वो उनकी लाइन से हटाया है, बाय कमिंग डाउन द विकेट, बाय प्लेइंग कट शॉट्स, बाय प्लेइंग पुल शॉट्स, बाय प्लेइंग हुक शॉट्स। दिस गाय इज़ अ जीनियस। लेकिन पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि अगर आप बहुत सारे मैचेस में चलते हैं तो एक फेलियर आपका वेट कर रहा है। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा अभी तक फेल नहीं हुए। अब क्या फाइनल में ये फेल होंगे? पाकिस्तान विल बी होपिंग दैट कैन हैपन if Pakistan maintains the pressure, if Pakistan stays calm headed, और 1-2 चौके पड़ने से अगर आप अपनी लाइन और लेंथ को भूलेंगे नहीं तो आप इनकी विकेट चटका सकते हैं। और फिर आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को आपने मिडल ओवर्स में, क्योंकि मिडल ओवर्स में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है, मिडल ओवर्स में पाकिस्तान की टीम को, कुलदीप को और वरुण को अच्छा खेलना है। जो मैच पाकिस्तान का 21 वाला था, उस मैच में आपने देखा होगा कि जो 7वां ओवर था, 8वां और 9वां और 10वां ओवर, ये 4 ओवरों में कुलदीप को भी पाकिस्तान ने छक्के मारे थे, वरुण को भी छक्के मारे थे, अक्षर को भी छक्के मारे थे, और इंडिया परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपने वो 4 ओवर जाके देखने हैं कि आपने इन तीनों के खिलाफ स्पिन में कैसे खेले थे। वही आपकी टैक्टिक्स होनी चाहिए कि आप जो है वो कुलदीप को फुटवर्क यूज़ करके लेग पर छक्का मार सकते हैं, पुल शॉट मार सकते हैं, और उनको रीड कीजिए, क्योंकि उनकी बॉल जो होती है वो 80 to 85 किलोमीटर्स पर आती है। नॉर्मली वो स्लो फेंकते हैं, तो आपने जो राइटी है उनकी गुगली को रीड करना है उनके हाथ से। उनकी जो स्टॉक बॉल है जो कि अंदर आती है वो आपने रीड करनी है। वहाँ पर आप अगर 4 से 5 सिंगलें लेते हैं एक ओवर में और एक बाउंड्री के लिए जाते हैं, स्ट्राइक रोटेशन को आप मुकम्मल तौर पर रखते हैं, तो फिर आप जो है वो गेम में बने रह सकते हैं। और कुलदीप यादव के पहले 2 ओवर्स में अगर आप उनको अटैक कर देते हैं तो फिर कुलदीप जो है वो परेशान हो जाएंगे। वरुण भी इसी तरह आप उनको परेशान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अभिषेक और कुलदीप दोनों का जो टॉप बैटर है इंडिया की तरफ से और टॉप बॉलर है इंडिया की तरफ से, इन दोनों को अगर आपने नेगेट कर दिया तो फिर इंडिया की टीम जो है वो पेनिट्रेबल है। वहाँ पर आप जो है वो फिर मैच जीत सकते हैं। टॉस जीतकर पाकिस्तान को क्या करना है? टॉस अगर आप जीते तो आपको जो है वो ये, क्योंकि प्रेशर मैच है, यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करना इज़ लेस रिस्कियर, बिकॉज बड़े मैच में अगर आप बैटिंग फर्स्ट करके रन्स ऑन द बोर्ड लगा देते हैं, जो पाकिस्तान ने 21 वाले मैच में किया था, पहले 10 ओवरों में अगर वही टैक्टिक पाकिस्तान यूज़ करता है
और पूरे के पूरे 20 ओवरों में वैसे ही खेलता है और 190 200 रन पाकिस्तान इसके पास पास पहुंच गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी इंडिया टीम को चेस करना। हमने देखा है कि लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ जो इंडिया ने बैटिंग की थी वहाँ पर उन्होंने 200 रन बनाए थे, श्रीलंका ने उसके बदले में भी 200 रन बनाए। सो यहाँ पर ये 200 रन बन सकते हैं और आप ये 200 रन का टारगेट लेकर चलिए और कोशिश कीजिए कि आप यहाँ तक पहुँचिए। उसके लिए आप जो है वो अपनी बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम को क्या कोई चेंज करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम में एक एक्स्ट्रा बैटर जो है वो आपको डालना चाहिए, जो कि हसन नवाज़ हैं, उनको आपको लाना चाहिए। अब उनकी जगह कौन बाहर बैठता है ये क्वेश्चन मार्क है। आप हुसैन तलत को बाहर बिठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक मैच जितवाया हुआ है और वो बॉलिंग भी अच्छी की थी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, तो उनको आप कैसे निकालेंगे? बट दे हैव टू फाइंड अ वे टू गेट हिम इन द साइड। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाइए और हारिस को बिठाइए, ये भी एक ऑप्शन है। सो वन ऑफ दीज ऑप्शंस नीड्स टू बी फॉलोड। हसन नवाज जो है वो आकर क्या करेंगे? हसन नवाज आकर छक्के मार सकते हैं और वहाँ पर वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं और वो अटैक कर सकते हैं वरुण को, अक्षर को, कुलदीप को, एंड ही कैन बी अ गेम चेंजर। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर पाकिस्तान सेम 11 से जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना है। बैटिंग ऑर्डर में अगर आपके पास जो ऊपर वाला स्लॉट है वहाँ पर आप जो है यूज़ कीजिए। पावर प्ले में अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है और पावर प्ले में अगर 2-3 ओवर बाकी हैं तो आप हारिस को ऊपर भेजिए और हारिस को कहिए कि आप जाकर अटैक कीजिए। और अगर विकेट गिर जाती है फ़खर की तो आप नवाज़ को भी ऊपर भेज सकते हैं। नवाज़ जो है वो अच्छी फॉर्म में लगे हुए हैं बैटिंग से, उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप सलमान अली आगा को ही भेजेंगे तो फिर से वो डॉट बॉल्स खेलेंगे जैसे वो खेलते आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये चीज़ पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी कि आपके जो बैटर्स इन फॉर्म हैं उनको आपको ऊपर भेजना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स आपके लिए जोड़ सकें। नीचे जो बल्लेबाज हैं उनमें सलमान अली आगा आ सकते हैं, वहाँ पर वो इनिंग्स को चला सकते हैं। लेकिन शुरू में ये 2 चेंजेस पाकिस्तान कर सकता है कि मोहम्मद हारिस को आप ऊपर लेके आइए या नवाज़ को ऊपर आकर लेके आइए, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके यहाँ पर जो है वो आप मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको 190, 195, 200 के दरमियान बनाना होगा। अगर आप बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको अर्ली विकेट्स लेनी होंगी। आपको दुबई में बॉल अर्ली ऑन स्विंग होती है, उसका फ़ायदा शाहीन को उठाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अभिषेक और गिल और जो सूर्या हैं उनकी विकेटें शुरू में चटकानी होंगी और इंडिया को बैक फुट पर लेके जाना होगा। वहाँ पर इंडिया के मिडिल ऑर्डर पर अगर प्रेशर पड़ गया तो फिर इंडिया की टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आएगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट पाकिस्तान हैज़ टू डू। सलमान अली आगा, अब आपकी बारी है। आपने ये जो मैसेज है ये सुनना है, बिकॉज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई है पिछले तमाम मैचेस में एक्सेप्ट फॉर द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश सेकंड हाफ, यू शोड अप एज अ कैप्टन। लेकिन उससे पहले पूरे के पूरे एशिया कप में पाकिस्तान ऐसा लगा जैसे कोई यतीम टीम होती है कैप्टन के बगैर। आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी होती है, आप जो है वो मैच के लिए ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि पाकिस्तान की टीम जो है कैप्टन लेस है। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप बॉलिंग में रोटेशंस जो करते हैं वो अच्छी नहीं होती। बैटिंग का तो मैं क्या ही बोलूं, बैटिंग में आपकी पूरे एशिया कप में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। और आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 105, 106 का स्ट्राइक रेट है पूरे एशिया कप में। आपने कुछ भी नहीं किया। नाउ इज द टाइम टू शो अप एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू डू इट। आपको याद होगा 2017 में सैफी ने, जो सरफराज अहमद थे, ही शोड अप एज अ कैप्टन। 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान शोड अप एज अ कैप्टन। और जो 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें यूनुस खान शोड अप एज अ कैप्टन।
That is how you win championships. That is how you win tournaments. Learn from Cummins, how he showed up as a captain on in World Cup 2023. How Rohit Sharma showed up as captain in the Champions Trophy, in the T20 World Cup in 2024. इनसे सीखिए और देखिए कि कप्तानी जो है बड़े मैचेस में कैसे की जाती है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस टिल द मैच एंड्स. आपको एज ए लीडर लीड करना है इस टीम को और हराना है इंडिया को, वरना पाकिस्तान की टीम अगेन लीडरलेस हो जाएगी और मसला हो जाएगा. ये मैच प्राइड का है, ये मैच रिस्पेक्ट के लिए है, ये मैच नेशन के लिए है, ये मैच इज्जत के लिए है, ये मैच पाकिस्तान को हर हालत में जीतना है. आपको दिलो जान पूरी आपने जान लगानी है, तभी आप ये मैच जीतेंगे, क्योंकि इंडिया की टीम नंबर 1 है. इंडिया की टीम जो है वो इन फॉर्म है, अनबीटन है, और हमने देखा है कि इंडिया की टीम मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स दे स्टे अनबीटन. ग्रुप स्टेजेस में भी, नॉकआउट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनबीटन. लेकिन फाइनल में ओडीआई के वर्ल्ड कप में 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, जो कि अनबीटेबल इंडिया था, होम में खेल रहा था, वहां पर कमिंस एंड टीम ने इंडिया को मात दी थी. 2017 के वर्ल्ड कप में जहां पर इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करता आ रहा था, वहां पर सरफराज की टीम ने इंडिया को मात दी थी. सो इंडिया को हराया जा सकता है अगर आप जो है वो अपनी पूरी दिलो जान से खेलें, पूरा फोकस लगाकर खेलें, कॉन्फिडेंस से खेलें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. और मैच के बाद अगर दोनों टीमों में हैंडशेक हो जाए तो कमाल हो जाए. ये जो टेंशनें थी ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता. मुझे लगता है कि ये टेंशनें और बॉयल अप होंगी और होगा मसला, और मैच को हम भूल जाएंगे. लेकिन मैच के दौरान जो जेस्चर्स होंगे, उसके बाद जो जेस्चर्स होंगे, उनको याद रखा जाएगा. ये मुझे लगता है ये एक अगली चीज़ है, बट दिस इज़ द हार्ड फैक्ट एट दिस पॉइंट. ये जो 41 साल का मैच ये हो रहा है 41 साल के बाद, तो इस मैच के रिज़ल्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो इस मैच में हरकतें होंगी मैच के बाद, मैच से पहले, मैच के दौरान, वो याद रखी जाएंगी. इन सब को नेगेट किया जा सकता है कि अगर सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव वही करें जो उन्होंने जो कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें किया था, हैंडशेक कर लीजिए, मसले को ठंडा कीजिए, गर्म ना कीजिए, ताकि हम लोग सुख की सांस ले सकें. वरना ये चलता रहेगा. गेम ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट की गेम में आ चुकी है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट. सो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा एशिया कप, क्या पाकिस्तान या इंडिया? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. थैंक्स फॉर वाचिंग नसीर जावेद चैनल. डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में.